क्या आपकी सुबह भी फाइनेंशियल एंजाइटी के साथ शुरू होती है? आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल, सैलरी कब आएगी, ईएमआई की डेट कितनी पास है, बैंक बैलेंस इतना जल्दी खाली कैसे हो गया, इस महीने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे। अगर आज सुबह भी आपके मन में यही बातें चल रही थी, तो आज की ये प्रार्थना सिर्फ आपके लिए है। आज हम महादेव से करोड़ों रुपए नहीं मांगेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं मांगेंगे, कोई मिरेकल भी नहीं मांगेंगे। आज हम सिर्फ एक चीज करेंगे, हम अपने मन का सबसे भारी बोझ महादेव के चरणों में रख देंगे। उस बोझ का नाम है फाइनेंशियल एंजाइटी। महादेव, आज मैं पहली बार मान रहा हूं कि मैं थका हुआ काम से नहीं हूं, मैं थका हुआ सोचते सोचते हूं। दिन में जितना टाइम मैं काम करता हूं, शायद उससे ज्यादा टाइम मैं फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूं। कभी सैलरी की टेंशन, कभी बिजनेस पेमेंट, कभी फैमिली एक्सपेंसेस, कभी सेविंग्स, कभी करियर, और कभी ये डर कि अगर कल कोई बड़ी जरूरत आ गई तो क्या मैं तैयार रहूंगा। महादेव, यही सोच धीरे धीरे मेरी आदत बन गई है। आज सुबह चाय पीते समय भी मेरे हाथ में कप था, लेकिन माइंड कहीं और था। मैं चाय का स्वाद नहीं महसूस कर रहा था, मैं अगले महीने का बजट बना रहा था। फिर अचानक मुझे लगा, मैं आखिरी बार बिना किसी कैलकुलेशन के कब बैठा था। मुझे याद ही नहीं आया। क्या सच में फाइनेंशियल एंजाइटी इंसान से उसका आज भी छीन लेती है? शायद हाँ, क्योंकि आज मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मेरा माइंड अगले महीने में घूम रहा है। महादेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी चाहा होगा कि आपका कोई बच्चा पूरी जिंदगी सिर्फ टेंशन में ही जीता रहे? नहीं ना? तो फिर मैं क्यों हर सुबह अपने ही ऊपर इतना प्रेशर डाल देता हूं? मैं क्यों हर बात अकेले सॉल्व करना चाहता हूं? मैं क्यों भूल जाता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं? महादेव, आज मैं आपको अपने दिन का सबसे सच्चा पल बताना चाहता हूं। कल रात सोने से पहले मैंने बिना वजह अपना बैंक अकाउंट 3 बार चेक किया। मुझे पता था नंबर्स नहीं बदलने वाले, फिर भी चेक किया। शायद मैं नंबर्स नहीं, उम्मीद ढूंढ रहा था, लेकिन स्क्रीन वही रही, अमाउंट वही रहा। बस एंजाइटी थोड़ी और बढ़ गई। उस समय पहली बार लगा, प्रॉब्लम बैंक बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मेरा दिल अब हर नंबर से अपना फ्यूचर जोड़ने लगा है। महादेव, मैं जानता हूं पैसा जरूरी है, घर चलाने के लिए भी, पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, अपने सपनों के लिए भी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर फाइनेंशियल एंजाइटी मेरे दिल पर राज करने लगे तो फिर पैसा आने के बाद भी मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। इसलिए आज मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं वो मन मांग रहा हूं जो पैसा कमाते हुए भी अपनी शांति न खोए। आज ऑफिस जाते समय ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी नजर एक डिलीवरी बॉय पर गई। बारिश हो रही थी, उसकी शर्ट पूरी भीग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा शायद उसकी लाइफ भी आसान नहीं होगी, शायद उसके भी बिल्स होंगे, शायद उसके भी ड्रीम्स होंगे, फिर भी वो अपना काम कर रहा था। उस पल आपने जैसे मेरे मन में धीरे से कहा, हर इंसान अपने हिस्से का संघर्ष लेकर चल रहा है, लेकिन हर इंसान उसे अपने चेहरे पर नहीं लिखता। उस एक बात ने मुझे रोक दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना चुका हूं कि मुझे बाकी दुनिया दिखाई नहीं दे रही। महादेव, आज मुझे एक और बात समझ आई, फाइनेंशियल एंजाइटी हमेशा पैसों की कमी से नहीं आती। कई बार काफी कुछ होने के बाद भी डर बना रहता है, क्योंकि एंजाइटी वॉलेट में नहीं रहती, माइंड में रहती है। अगर माइंड हर समय वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करता रहेगा तो करोड़ों रुपए भी कम लगेंगे, लेकिन अगर मन में विश्वास रहेगा तो मुश्किल दिन भी छोटे लगने लगेंगे। महादेव,
मुझे वही विश्वास चाहिए। आज मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं। कल सुबह जब मेरी आंख खुलेगी तो सबसे पहले मैं अपना फोन नहीं उठाऊंगा, सबसे पहले बैंक बैलेंस नहीं देखूंगा, सबसे पहले एक्सपेंसेस याद नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आपको याद करूंगा और खुद से कहूंगा, आज मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। बाकी जो मेरे बस में नहीं है वो महादेव के भरोसे छोड़ दूंगा, क्योंकि शायद यही वो आदत है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल एंजाइटी को फेथ में बदल सकती है। महादेव, अगर आज ये प्रार्थना सुनने वाला कोई इंसान भी सैलरी का इंतजार कर रहा है, इंटरव्यू का रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा है, बिजनेस पेमेंट अटका हुआ है, ईएमआई की टेंशन में है, या सिर्फ इतना चाहता है कि उसका घर सुकून से चल जाए, तो उसके दिल को भी हल्का कर दीजिए। उसे पैसों से पहले उम्मीद दीजिए, डर से पहले विश्वास दीजिए और कैलकुलेशन से पहले एक शांत दिल दीजिए, क्योंकि महादेव शांत दिल ही सही फैसले लेता है। महादेव, आज मैं आपको अपने मन की एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद मैंने कभी किसी से खुलकर नहीं कही। फाइनेंशियल एंजाइटी सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर नहीं बढ़ती, कई बार दूसरों को देखकर बढ़ती है। जब कोई अपनी नई कार की फोटो डालता है, जब किसी की प्रमोशन की खबर सुनता हूं, जब कोई कहता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं खुश तो होता हूं, लेकिन उसी पल मन के किसी कोने से एक आवाज आती है, और तू? बस यही दो शब्द पूरे दिन का सुकून छीन लेते हैं। मैं सोचने लगता हूं, क्या मैं पीछे रह गया हूं? क्या मेरी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है? क्या मैं अपने फैमिली के लिए उतना कर पाऊंगा जितना करना चाहता हूं? महादेव, शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं अपनी पूरी जर्नी किसी और की एक फोटो से कंपेयर करने लगता हूं। मुझे उसकी कहानी नहीं पता, उसने कितनी रातें जाकर बिताई होंगी, कितनी बार गिरा होगा, कितनी बार रोया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी मैं खुद को छोटा महसूस करने लगता हूं। महादेव, आज मुझे इस आदत से आजाद कर दीजिए। मुझे दूसरों की स्पीड नहीं, अपना रास्ता देखने की समझ दीजिए। महादेव, आज सुबह एक और बात हुई। मैंने अपना मोबाइल खोला, सोचा था बस 5 मिनट देखूंगा, लेकिन देखते देखते हर किसी की लाइफ मुझसे बेहतर लगने लगी। किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का नया घर, किसी का नया ऑफिस, किसी का नया प्रोजेक्ट, और फिर मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मैं दुनिया नहीं देख रहा था, मैं अपनी कमी ढूंढ रहा था। महादेव, अगर मैं हर दिन यही करता रहूं, तो चाहे मेरे पास कितना भी आ जाए, मुझे कभी लगेगा ही नहीं कि मेरे पास काफी है। आज मुझे ये सीख दीजिए कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करूं, दूसरों की अचीवमेंट्स नहीं। महादेव, कभी कभी मैं खुद से बहुत नाराज हो जाता हूं। जब कोई पेमेंट लेट हो जाती है तो लगता है शायद मुझ में ही कमी है। जब कोई क्लाइंट मना कर देता है तो लगता है शायद मैं अच्छा नहीं हूं। जब कोई इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो लगता है शायद मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन आज आपके सामने बैठकर एक बात समझ आ रही है, हर बंद दरवाजा मेरी कीमत तय नहीं करता, हर ना मेरी पहचान नहीं होती, हर डिले मेरी हार नहीं होती। महादेव, अगर आपने अभी कुछ रोक रखा है तो शायद उसके पीछे भी कोई वजह होगी जो आज मुझे दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक सही समय नहीं आता तब तक मेरा विश्वास कम मत होने देना। महादेव, फाइनेंशियल एंजाइटी का सबसे मुश्किल हिस्सा पैसे की कमी नहीं है, सबसे मुश्किल हिस्सा है हर समय डर में जीना। खाना खाते हुए भी मन कहीं और होता है, फैमिली के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग कैलकुलेशंस कर रहा होता है, बच्चे कुछ बता रहे होते हैं लेकिन हम सुन ही नहीं पाते, क्योंकि अंदर एक ही आवाज चल रही होती है, अगर कल कुछ हो गया तो,
महादेव, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। मैं प्लानिंग करना चाहता हूं, लेकिन डर में नहीं। मैं कमाना चाहता हूं, लेकिन चैन खोकर नहीं। मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, लेकिन अपने रिश्ते खोकर नहीं। अगर फाइनेंशियल सक्सेस पाने की कीमत मेरे घर की मुस्कान है, तो मुझे वो सक्सेस नहीं चाहिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जहां मेहनत भी हो, तरक्की भी हो, और घर लौटते समय चेहरे पर मुस्कान भी हो। महादेव, आज मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि शायद मुझे पैसों से ज्यादा अपने मन को आपके हवाले करने की जरूरत थी, क्योंकि फाइनेंशियल एंजाइटी वॉलेट में नहीं रहती। वो धीरे धीरे दिल में घर बना लेती है, और जब दिल डर से भर जाता है तो इंसान अपॉर्चुनिटीज नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने लगता है। महादेव, आज मेरे दिल में फिर से उम्मीद जगा दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं कल सुबह फिर उठूं, पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करूं, और बाकी सब आपके भरोसे छोड़ दूं। महादेव, आज एक बात पूछूं? क्या आपको कभी ऐसा लगता होगा कि हम इंसानों ने जीना थोड़ा मुश्किल बना लिया है? क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जिस दिन मेरे पास कम काम होता है, उस दिन भी मैं आराम से नहीं बैठ पाता। माइंड तुरंत कहता है कुछ प्रोडक्टिव करो। अगर 10 मिनट बैठ जाओ तो गिल्ट होने लगता है। अगर फैमिली के साथ हंस लूं तो लगता है शायद अभी मुझे लैपटॉप खोल लेना चाहिए था। अगर शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाऊं तो अंदर से आवाज आती है, दूसरे लोग अभी भी काम कर रहे होंगे। महादेव, मैं कब इतना कठोर हो गया अपने ही साथ? कभी कभी मुझे लगता है मैं पैसा कमाने से ज्यादा खुद को साबित करने में लगा हुआ हूं। हर महीने खुद से एक नया प्रॉमिस करता हूं, इस बार थोड़ा और, इस बार थोड़ा बेहतर, इस बार थोड़ा आगे। लेकिन जब महीना खत्म होता है तो खुशी नहीं होती, बस अगला टारगेट बन जाता है, और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। महादेव, क्या इसी का नाम जिंदगी है, या मैंने अपनी खुशी हमेशा अगले महीने पर टाल दी है? आज मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज ही खत्म हो जाए तो क्या मैं सच में शांत हो जाऊंगा? मैंने कुछ देर सोचा, फिर जवाब मिला, शायद नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम उस माइंड की है जो हमेशा किसी न किसी बात की चिंता ढूंढ लेता है। आज पैसा, कल करियर, फिर फ्यूचर, फिर फैमिली, फिर हेल्थ। अगर माइंड को डरने की आदत पड़ जाए तो वजह बदलती रहती है, डर नहीं। महादेव, आज मेरे माइंड की यही आदत बदल दीजिए। महादेव, आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। कई बार मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता हूं। लोग कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है, और मैं मुस्कुराकर कह देता हूं हां, सब ठीक है। लेकिन आप जानते हैं उस स्माइल के पीछे कितनी कैलकुलेशंस चल रही होती है। किस पेमेंट की डेट कब है, कौन सा एक्सपेंस पहले करना है, किसे अभी वेट करना पड़ेगा, कहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई नहीं देखता, सबको सिर्फ स्माइल दिखाई देती है, लेकिन आपको मेरा दिल भी दिखाई देता है। इसलिए आज मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। आज मैं कह रहा हूं हां महादेव, मैं डरता हूं, कई बार फ्यूचर से, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और कई बार इस बात से कि कहीं मैं अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। लेकिन महादेव, उसी समय एक और बात याद आती है। आज तक मेरी लाइफ में कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनके बारे में मुझे लगा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर धीरे धीरे रास्ता भी मिला, लोग भी मिले, सॉल्यूशंस भी मिले, और मैं आगे भी बढ़ा। तो फिर आज मैं क्यों भूल जाता हूं कि उस समय भी आप मेरे साथ थे। महादेव, आज मैं अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना चाहता हूं। प्लानिंग करूंगा, जरूर करूंगा, हार्ड वर्क भी करूंगा, लर्निंग भी नहीं छोड़ूंगा,
लेकिन हर रिजल्ट अपने हाथ में रखने की जिद छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जितनी एनर्जी मैं कंट्रोल करने में लगा देता हूं, अगर उतनी फेथ रखने में लगाऊं, तो शायद मेरी आधी फाइनेंशियल एंजाइटी वही खत्म हो जाए। महादेव, अगर कभी मेरी इनकम कम हो तो मेरे कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना। अगर कभी अपॉर्चुनिटीज देर से आए तो मेरी पेशेंस को टूटने मत देना। अगर कभी कोई डोर बंद हो तो मुझे इतना विश्वास देना कि मैं अगला डोर ढूंढने की हिम्मत रखूं। और अगर कभी मुझे कुछ भी समझ ना आए तो बस मेरा हाथ पकड़ लेना, क्योंकि कई बार आंसर से ज्यादा साथ की जरूरत होती है। और महादेव, अगर आज ये प्रार्थना सुनने वाला कोई इंसान रात को सोने से पहले हर दिन फ्यूचर की चिंता करता है, अपने फैमिली के लिए साइलेंटली स्ट्रेस लेता है, अपने बैंक बैलेंस से अपनी वैल्यू तय करने लगा है, या फाइनेंशियल एंजाइटी की वजह से अपनी मुस्कान खो चुका है, तो आज उसके दिल में एक नई होप जगा दीजिए। उसे याद दिलाइए कि उसकी वैल्यू उसकी इनकम से कहीं बड़ी है, उसकी पहचान उसके बैंक बैलेंस से कहीं बड़ी है, और उसका फ्यूचर सिर्फ उसके डर से नहीं, उसके फेथ, उसके कर्म और आपके साथ से भी बनता है। महादेव, आज जब हम सोए तो फाइनेंशियल एंजाइटी हमारे साथ बिस्तर तक ना आए। आज रात हमारा माइंड पहली बार थोड़ा हल्का होकर सोए। हर हर महादेव।